नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। जो भी स्टूडेंट जो हैं वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी बीपीएससी की, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। यूपीएससी में जितने क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं 1995 से लेकर के 2019 तक में, सभी क्वेश्चन का सेक्शन वाइज प्रारूप आपको मिलेगा। प्राचीन भारत से शुरुआत कर रहे हैं इसकी। जो आए हुए क्वेश्चन है उस पर व्याख्या भी करेंगे और आपके लिए इजी होगा घर में तैयारी करना कि कैसे आप यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को भी पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1995 में जो क्वेश्चन इतिहास से संबंधित आया था प्राचीन भारत से, तो पहला क्वेश्चन था कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था। आपको क्वेश्चन भी साथ में दिखेगा और ये भी कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर आपको जो 8 क्वेश्चंस का पैनल होगा उसमें आपको बताएंगे। पहला ऑप्शन जैसा है यूनानियों ने किया था या रोमवासियों ने किया था, चीनी लोग, चीन के लोगों ने किया था या फिर अरबों ने किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ था 1995 में। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण किया था। मतलब वैदिक काल में जब वेद लिखा गया तो उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण थे उसमें से कोई महिला भी थी क्या। इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। अगर आप पहले अपने आंसर्स को देख लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा और उसके बाद तब हम आंसर बताएंगे। फिर तीसरा प्रश्न आया था जिसको मैचिंग करने के लिए दिया गया था, आपको मैचिंग करना था। तो पहला क्वेश्चन जो था इसको आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो इंडो ग्रीक सेक्शन से आया हुआ है जिसमें पूछा गया था वो। दूसरा देखिए वैदिक काल से आया है और जो तीसरा क्वेश्चन जो आया है जिसमें विक्रम संवत दिया है, एक साइड में शक संवत दिया है, गुप्त संवत दिया है और कली संवत दिया है और उसके लिए दूसरे साइड में 3102 ईसा पूर्व दिया हुआ है, दूसरा 320 ईसा पूर्व दिया हुआ है, तीसरा 78 ईसा ईस्वी है, चौथा 58 ईसा पूर्व है और 248 ईस्वी है। मतलब एक साइड में टोटल 4 दिया हुआ है और दूसरे साइड में 5 है। मतलब यूपीएससी में ऐसा ट्रेंड होता है कि आपके कंफ्यूजन के लिए वो चीज दिया जाता है। तो ये संवत से संबंधित क्वेश्चन है तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे। 3 क्वेश्चंस जो आया हुआ है और इसके बाद आपको बताना है कि सही क्या है। चौथा क्वेश्चन आया है गुप्त काल से, जो 1995 का हम डेटा दे रहे हैं और इसी से संबंधित आपको तैयारी भी करनी है। प्राचीन भारत से लेकर के सारी विषयों की जानकारी आपको दी जाएगी। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र जो बोला जाता है वो किस भाषा में है। संस्कृत में है, प्राकृत में है, पाली में है, सौरसेनी में है। यानी कि अगला क्वेश्चन जो है एक गुप्त पीरियड से आया है, ये भी आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आया था ये आया था कि अशोक का जो शिलालेख में नाम सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या यूज हुआ। मैंने अशोक को उनके जो शिलाखंड है चक्रवर्ती बोला गया, धर्मदेव बोला गया, धर्मकीर्ति बोला गया या प्रियादसी बोला गया। तो 5वां हो गया अशोक। ये सेक्शन से क्वेश्चन है। छठा अगर देखेंगे तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में यवन प्रिय शब्द है। तो ये यवन प्रिय जो वर्ड यूज हुआ है ये किस चीज के लिए हुआ है। ये प्राचीन भारत में क्वेश्चन पूछा गया है कि यवन प्रिय का जिक्र किस चीज के लिए हुआ है। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। एक प्रकार का भारतीय मलमल का ये कपड़ा का प्रकार था, ये आपको बताना है। ये हाथी के दांत के लिए यूज हुआ है या फिर ये नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में होता था उसके लिए यूज है। ये काली मिर्च का नाम था, ये बताना है। 7वां क्वेश्चन है अनुव्रत का सिद्धांत जो है, जो प्राचीन भारत के इतिहास में अनुव्रत का सिद्धांत उसका प्रतिपादन किसने किया था। महायान बौद्ध संप्रदाय ने किया था, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने किया था, जैन धर्म में ने किया था या लोकायत शाखा ने किया था। 7वां वाला जो है ये आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन दिया है कि अनुव्रत सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आया हुआ है जिसमें मीमांसा सिद्धांत के बारे में पूछा गया कि इसके अनुसार में जो मुक्ति होता था वो कैसे होता था, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा या कर्म के द्वारा। तो ये चीजें दी हुई थी। 8वां नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाएगा तो ये
भी लॉजिकल है, सिद्धांत से है। आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि इस पैटर्न पर अगर आप तैयारी करते हैं, इसके आंसर्स बताएंगे तो आपके लिए इजी होगा। एक और क्वेश्चन है जो चोल काल से पूछा गया है, जीएस सेक्शंस की बताया जा रहा है। तो चोला डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन है कि इसमें नटराज की जो कांस्य प्रतिमा होती थी वो देवता के निरपवाद को बताता था, और इसमें किसके साथ दिखाया जाता है, मतलब नटराज की जो मूर्ति हुई थी उसमें 8 हाथ है, 6 हाथ है, 4 हाथ है या फिर 2 हाथ है, ये आपको बताना है। और प्राचीन भारत के जो कॉस्मोगोनिक थे विषय धारणा के अनुसार में अगर देखेंगे, जो 1996 में क्वेश्चन आया था कि इसमें 4 युग हैं, वो 4 युग के ऑप्शंस दिए हुए थे कि द्वापर, कृत, त्रेता और कली। इसको आपको रेगुलर में बताना है। तो ताश जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब इसका आंसर बताएंगे 10 का एक साथ में आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जिसमें हिंदू शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग था ये किसने किया था, जो क्वेश्चन था। तो इसका प्रयोग पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको इजी होगा समझाने में। इसका प्रयोग जो था अरब वासियों ने किया था, मतलब अरब के जो लोग थे वो हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। और चूंकि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि अरब के जो जैसा माना जाता है कि भारत में जो सबसे पहले आए थे आर्यंस, तो जो आर्यंस आए थे, आर्यंस को स और ह ये शब्द में उच्चारण में दिक्कत होता था। तो जहां जहां पर ये ह बोलना चाहते थे उसको उसने स बोला, तो इन्होंने बोला सिंधु। तो सिंधु वास्तव में वो बोलना चाहते थे हिंदू। तो लैंड ऑफ सिंधुस्तान, लैंड ऑफ सिंधुस्तान जो था ये कालांतर में लैंड ऑफ हिंदुस्तान बना, और यहीं से हिंदू शब्द आया कि सिंधु नदी का देश, यानी कि वो हिंदू बोलना चाहते थे। तो अरब के लोगों ने बाद में इसमें सुधार किया कि हमारे जो पूर्वज थे उनको स और ह बोलने में दिक्कत होता था, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसको अलबिरूनी ने भी इस शब्द को कहा है आगे चल करके कि हिंदू शब्द कैसे आया है। धर्म हमारा जो होता है हिंदुओं का वो सनातन धर्म है। तो हिंदू सिंधु शब्द से स और ह के उच्चारण से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो था कि जो विदुषी थी वैदिक काल में, उसमें आपको लोपा मुद्रा थी, उसमें घोषा थी, उसमें सिक्ता थी, विश्व धारा थी, अपाला, निवावरी, ये सारी विदुषी थी जो विद्वान थी उस काल में, जिसने ब्राह्मण से ब्राह्मण के रूप में वहां पर जिक्र किया है। तो आप यहाँ पर नाम लिख देते हैं कई ऐसे, लोपा मुद्रा या घोषा, अपाला, ये उस समय में ब्राह्मण के साथ उच्चारण करने का कार्य शुरू किए थे। जो वैदिक ऋचाएं होती थी, जितने भी हमारे वेद हैं उसमें जो जैसे ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इसमें इन ऋचाओं का उल्लेख इन्होंने किया था। तो आपके लिए इजी होगा थोड़ा समझने के लिए, और इसको आप पढ़ेंगे तो जेपीएससी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो था वो संवत से आया था। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में मालवा के शासक थे विक्रमादित्य। ये भी आपको जानना होगा कि जो विक्रमादित्य थे, ये विक्रमादित्य जो थे ये मालवा के शासक थे। तो ये बेसिक चीजें हैं, खास करके जो पुरानी क्वेश्चन है वो जेपीएससी में रिपीट होती है, यूपीएससी वाली। तो शक संवत 58 ईस्वी में हुआ था। आप जानते होंगे कि कुषाण शासक थे कनिष्क, उन्होंने प्रारंभ किया था, और भारत का राष्ट्रीय संवत इसी को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना 319 में चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त 2 नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो गुप्त वंश था जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में माना जाता है कि उसने स्थापना किया था। इसी प्रकार से कली संवत जो था वो 3102 ईस्वी में ईसा पूर्व में माना गया, 3102 ईसा पूर्व में माना गया है कली संवत को। 248 ईस्वी में कलचुरी संवत को माना गया है। इसमें डिफरेंसेस को जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि मैचिंग करने के जो क्वेश्चन दिया गया था उसको आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न जो आया था कि गुप्तकालीन नाटक में
सामाजिक स्तर के लोग जो थे शूद्र जो था, और स्त्रियां प्राकृतिक और उच्च सामाजिक स्तर के लोगों को संस्कृत बोलते हैं। तो वहां पर जो शूद्र जो होता था, स्त्रियां जो होती थी वो प्राकृत बोलती थी, और उच्च सामाजिक स्तर में जो लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। तो गुप्त काल में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना का भी विकास हुआ। सिक्के पर भगवान देवी देवता के विकास हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसको V.A. स्मिथ ने स्वर्ण युग कहा था। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसमें अशोक के बारे में पूछा गया है कि अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं अशोक के, उसमें किस चीज का जिक्र हुआ अशोक के अभिलेख में? उसमें प्रियदर्शी कहा गया है, जबकि कुछ अभिलेख में बोला गया है कि देवों के प्रिय, देवनम प्रिय, तो देवों के प्रिय और अशोक का नाम का उल्लेख है, लेकिन अधिकांश में प्रियदर्शी या प्रियादर्शी कहा गया है। जितने भी अशोक के अभिलेख हैं, आप जानते होंगे कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने अशोक का अभिलेख सबसे पहले पढ़ा था, और उसने ही बताया, जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में इनकी लिखी हुई थी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में सारे अभिलेख लिखे हुए थे। छठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यवन इंडो ग्रीक में काली मिर्च बहुत अधिक पसंद होती थी उनको, और काली मिर्च का बहुत ज्यादा व्यापार करते थे वो। तो काली मिर्च को ही यवन प्रिय का कहना शुरू कर दिया गया, और धीरे धीरे रोमन और यवन इंडो ग्रीक में वहां पर काली मिर्च के लिए जो था वो यवन प्रिय शब्द आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इससे लाभ हो रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखें, काफी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चलती है, तो जो लोग चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपीएससी का पैटर्न को बता रहे हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं। जैन धर्म में अगर देखिएगा तो अहिंसा, सत्य, सच बोलना, ये तो सारे धर्म में है। अस्तेय, झूठ नहीं बोलना है। अपरिग्रह, ये, और ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य जो होता है, ये महाव्रत है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 महाधर्म माना जाता है, महाव्रत माना जाता है, और इसके पालन करना पड़ेगा। जैन भिक्षु इसी कठोरता के साथ पालन करते थे। गृहस्थ जीवन जब होता था उनका, तो उसमें उनकी कठोरता में जब कमी कर दी गई थी, तो उसको अनुव्रत कहा जाता था। मतलब जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनी होते थे, जो जैन धर्म के लोग होते थे, वो अपना घर परिवार अगर बसा लेते थे तो उसको बोला जाता था अनुव्रत। जो 8वां नंबर क्वेश्चन था, मीमांसा का अर्थ होता था खोज करना। मीमांसा का अर्थ होता था छानबीन करना। इसके 2 भाग हैं मीमांसा के, एक पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, और दूसरा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है वो धर्म की व्याख्या सद्गुण के आधार पर करता है। वो धर्म की व्याख्या नैतिकता के आधार पर करता है, नैतिक मूल्यों के साथ करता है, और कर्तव्य के रूप में करता है कि आपकी ड्यूटी ये है। लेकिन मीमांसा का जो दर्शन शास्त्र है वो कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, और उसके अनुसार कर्म ही मुक्ति का माध्यम है। आपके जो कार्य है वो मुक्ति के माध्यम है। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और चोल वंश नटराज की पूजा करते थे, और यहाँ पर 4 हाथ वाले कांस्य मूर्ति चोल काल में बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। उसकी उत्कृष्ट स्ट्रक्चर थी। और सिंधु घाटी में भी कांस का डांसिंग गर्ल मिला है हड़प्पा से। उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी में लोग म्यूजिक को पसंद करते थे उस काल में, जो चीज मिला है। जो 10वां नंबर क्वेश्चन था, जिसमें हमने पूछा था आपसे कि सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युग में बांटा गया, जिसमें उसका क्रम अगर देखेंगे तो सबसे पहला कृत, जो पहला काल आता है उसको कृत कहते हैं। कृत के बाद त्रेता युग होता है, त्रेता ये एक युग है, और उसके बाद होता है द्वापर युग, और द्वापर के बाद कली युग, जो अभी माना जाता है कि चल रहा है, कली युग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारी रेगुलर वीडियो देखने के लिए vinayasacademy.com को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं पूर्व में, उसका डेट वाइज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इतिहास इंटरेस्टिंग लगा होगा। सारे चैप्टर्स को हमारे अलग अलग वीडियो में बताए जा रहे हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।